नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ओम ट्यूटोरियल्स ने आईएएस प्री एग्जाम्स का जो सीसेट एग्जाम होता है 2022 उसको क्रैक करने के लिए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अर्ली पैलियोलिथिक एज से इस टॉपिक्स को स्टार्ट भी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज के टाइम में जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफ कैट हो, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस में को क्रैक करने के लिए वो कंपलसरी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पैलियोलिथिक एज डिस्कस कर रहे हैं, तो पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने अर्ली पैलियोलिथिक एज और उसकी साइट्स को प्रॉपर्ली डिस्कस किया है, वो आप मेरी अर्ली वीडियोज में देख सकते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चंस, जैसे अगर पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज से ही हिस्ट्री का टॉपिक जो है वो शुरू होता है। हिस्ट्री के जो जनरल स्टडीज का या जीके का जो आपका पेपर होता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो स्टोन एज से स्टार्ट होता है। स्टोन एज से स्टार्ट होकर एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया को कवर करते हुए हम लोग 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस से 1947 ऑनवर्ड्स तक का सिलेबस हम लोगों को इसमें हिस्ट्री में हम लोग कवर करते हैं। तो स्टोन एज से ये टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं और स्टोन एज जो है, एज यू नो दैट, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड है। फर्दर पैलियोलिथिक एज जो है, ओल्ड स्टोन एज, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, अर्ली, मिडल और अपर। तो अर्ली पैलियोलिथिक एज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस के अंदर, वो आप लोग देख सकते हैं। तो अब मिडल पैलियोलिथिक एज को आज हमें शुरू करना है। तो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं पैलियोलिथिक एज के ऊपर? क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1 2 3 4 4 साइट्स दे देंगे। साइट्स का मतलब जगह, कि ये पैलियोलिथिक साइट्स का उन्होंने आपको एक आइडिया दे दिया कि सोन वैली कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, सराय नहर कहाँ है, और ये साइट्स दे दिया। उसके सामने उनके डिस्कवरर का नाम लिख सकते हैं कि कौन सी, फिर आपको मैच करने के लिए बोला जाएगा कौन से डिस्कवरर ने कौन सी साइट को डिस्कवर किया था, या कौन सी साइट कौन सी स्टेट में है, या रिसेंटली कौन सी साइट में क्या डेवलपमेंट हुई है। जैसे भी अगर हम क्वेश्चन ले, अर्ली पैलियोलिथिक एज में जो लार्जेस्ट साइट है इंडिया में, वो फरीदाबाद में डिस्कवर हुई है, फरीदाबाद हरियाणा में। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन मैप में भी पूछे जाते हैं। तो मैप में किस तरह से पूछे जाएंगे कि आपको मैप दे देंगे, क्वेश्चन पेपर के अंदर मैप होगा और उस मैप में वो साइट्स बना देंगे, ए बी सी डी या 1 2 3 4 लिख दिया। अब बोलेंगे कि जो 1 पॉइंट जो हमने मैप में दिया है, ये इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन सी पैलियोलिथिक साइट है। बी को आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन सी पैलियोलिथिक साइट है या किसने डिस्कवर की थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग जनरली एग्जाम्स में देखते हैं। तो यही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था वो अर्ली पैलियोलिथिक एज हमने डिस्कस की थी। 2.5 लाख टू 1.5 लाख बीसी का टाइम जो था वो हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने मैप्स में आपको बताया था कि कौन सी साइट कौन सी स्टेट में है, किसने उसको डिस्कवर किया था, वो हम चीज डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें हमें मिडिल पैलियोलिथिक एज को डिस्कस करना है। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज और अर्ली पैलियोलिथिक एज ये आपको प्रॉपरली इस तरीके से तब समझ में आ जाएंगे जब मैं आपको इनको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि ये अर्ली पैलियोलिथिक एज है और ये मिडिल पैलियोलिथिक एज है। तो इसको हम चार्ट फॉर्म में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लिखा है अर्ली पैलियोलिथिक एज और ये है मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब इनको हमें कंपेयर करना है, जिससे आपके सामने दोनों चीजें रहेंगी, तो आपको याद करने में, उसको कंसेप्ट समझने में भी और उसके फैक्ट्स को क्रैम करने में भी बहुत इजी वे में आप लोगों को ये समझ में आ सकता है। जैसे फर्स्ट डिफरेंस तो दोनों में एज का ही डिफरेंस है। 2.5 लाख टू 1.5 लाख जो एज है वो है अर्ली पैलियोलिथिक एज की, और मिडिल पैलियोलिथिक की एज है 1.5 लाख से 40,000 की। तो ये तो इनका एज डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है, अर्ली पैलियोलिथिक एज के पीपल क्वार्टजाइट स्टोन यूज करते थे अपने टूल्स को बनाने में। कौन सा स्टोन यूज करते थे? क्वार्टजाइट। और मिडिल पैलियोलिथिक एज के जो पीपल थे उनके जो स्टोन्स थे वो दूसरे स्टोन्स होते थे। क्वार्टजाइट भी चल रहा था साथ साथ, ऐसा नहीं कि क्वार्टजाइट बिल्कुल खत्म हो गया था। चैल्ट थे, फ्लिंट थे, जैस्पर थे और चाइल्कोटनी थे। तो ये इनके टूल्स थे, किसके? मिडिल पैलियोलिथिक एज के। अब उसके बाद अर्ली पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स होते थे वो हैवी टूल्स होते थे। हैवी टूल्स में चॉपर्स होते थे, हैंड एक्सिस होती थी और क्लेवर्स होते थे। क्योंकि हैवी टूल्स ये इसलिए यूज करते थे क्योंकि ये स्कैवेंजर्स थे। स्कैवेंजर्स इनिशियल स्टेजेस में अर्ली पैलियोलिथिक एज के अंदर जो मैन थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जिंजंथ्रोपस रेस से थे और वो स्कैवेंजर्स थे क्योंकि उनके टूल्स हैवी होते थे
और उन हैवी टूल्स को लेकर वो चेज नहीं कर पाते थे एनिमल्स को। तो हंटिंग उन्होंने बाद में शुरू की, पहले वो स्कैवेंजर्स होते थे और ना ही उनके इतना माइंड डेवलप था कि हंटिंग करें कैसे, ना ही उनके वोकल कॉर्ड्स डेवलप थे। तो और जो हंटिंग होगी वो हमेशा ग्रुप में होगी, सेवरल पर्संस होंगे, उसके अंदर 10 to 15 पर्संस भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द एनिमल। तो अब उनके पास वोकल कॉर्ड्स भी प्रॉपर नहीं थी, तो वो बोल भी नहीं पाते थे। तो इस वजह से टू फीड देमसेल्व्स, अपना पेट भरने के लिए वो क्या करते थे, गैदरिंग करते थे। गैदरिंग मतलब कि वो घूमते थे, स्कैवेंजर्स थे, तो जहां पर कोई डेड बॉडी मिल गई एनिमल्स की तो उसको उठा लिया और उसको रॉ मीट खाते थे, वो कंज्यूम करते थे। तो उसको काटने के लिए उनको हैवी टूल्स चाहिए होते थे, उनको बोलते थे चॉपर्स, काटने के लिए, उनको चॉप करने के लिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए वो पैलियोलिथिक एज है, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया, बड़ा पत्थर है, और एक छोटे और दूसरे पत्थर से उसको वो क्रैक करते थे। तो अभी उनके माइंड इतना डेवलप नहीं था कि वो कैसे उसको डिजाइन करेंगे, तो इनिशियल स्टेजेस में उसको क्रैक करते थे। अब देखिए, अब क्रैक करने से क्या होगा कि जो लोअर पोर्शन, जो उसका हल्का पोर्शन है, जो पत्थर का हल्का पोर्शन है, वो क्रैक हो जाएगा। अब क्रैक होने के बाद वो इस तरह से सिचुएशन, इस तरह से उसकी पोजीशन होगी। और ये जो है, ये वाला पोर्शन क्यों नहीं टूटा, क्योंकि ये पोर्शन हैवी है और मजबूत है। तो मजबूत पोर्शन के वो चॉपर्स बनाते थे, और जो पोर्शन टूट जाता था इसको फ्लेक्स कहते थे। अब इन फ्लेक्स को उन्होंने स्क्रैपर्स, बोरर्स, ब्यूरिन्स इस फॉर्म में यूज करते थे। स्क्रैपर्स कैसे, जमीन में बैठकर कुछ खुरचने के लिए, क्योंकि वो इंसेक्ट्स भी खाते थे। मैंने आपको अगली क्लास में बताया था कि वो क्या करते थे, इंसेक्ट्स भी खा लेते थे। तो इंसेक्ट्स में जैसे चींटियां हैं, तो या इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते थे, वो जमीन में बैठ के जहां पर उनको दिखाई देते थे इंसेक्ट्स, उसको कुरेद लेते थे, स्क्रैप करते थे। या जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज के ट्रंक में जो उनकी छाल होती है, स्किन जो है इसकी ट्री की, उसको स्क्रैप करते थे, उसको छीलते थे अपनी बॉडी के ऊपर कपड़े पहनने के लिए, बनाने के लिए। या जो एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स, स्कैवेंजर्स थे, उनको जो खाते थे, तो उनकी स्किन को स्क्रैप करने के लिए, छीलने के लिए वो स्क्रैपर्स यूज करते थे। तो ये तो लाइट वेट्स के टूल्स होते थे उनके। अब ये जो बड़ा टूल था, इसके वो चॉपर्स बनाते थे, और दूसरे जो लाइट वेट थे उनको फ्लेक्स कहते थे। तो इनिशियल स्टेजेस में जो क्वार्टजाइट स्टोन था, इसके चॉपर्स बनते थे। तो उस चॉपर्स, एक्सिस और क्लेवर्स इसके वो बनाया करते थे। और मिडल में जाके वो स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स और ब्यूरिंग्स, इस तरह के इनके टूल्स बने। तो इसका मतलब ये नहीं कि चॉपर, एक्स और क्लीवर्स खत्म या बंद हो गए थे, वो भी चल रहे थे। यहां पर इनका डोमिनेशन था, यहां पर ये ज्यादा बनते थे। और इस स्टेज में स्क्रैपर्स, बोरर्स ज्यादा बनते थे, और ये फ्लेक डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिडिल पैलियोलिथिक पीपल जो थे, उनकी जो टूल्स थे वो कौन से डोमिनेट थे। तो यहाँ पर कोर डोमिनेट्स होते थे। कोर जो सेंटर होता था स्टोन का, जो मजबूत पार्ट है, तो ये कोर डोमिनेटेड थे, और ये फ्लेक्स डोमिनेटेड थे। इनके टूल्स थे चॉपर, एक्सिस और क्लीवर्स। इनके टूल्स होते थे स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स। जैसे आज के टाइम में हम नेल लेते हैं, अगर हमें दीवार के अंदर छेद करना है, दीवार के अंदर कोई चीज लगानी है, तो हम एक नेल लेंगे और एक हैमर लेंगे। तो और ये जो इनके थे बोरर्स, पॉइंट्स जैसे हम कील को यूज करते हैं, बोरर्स जैसे हम लोग हैमर यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ब्यूरिंग्स और प्रोजेक्टाइल्स। तो प्रोजेक्टाइल में जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पैराबोला पाथ होता है उसका। तो बाद में जब मिडिल पैलियोलिथिक में जाके इनका माइंड भी डेवलप हुआ था और एक कॉलेज में रहने लगे थे, तो ये जो फिर इन्होंने हंटिंग शुरू की थी। और हंटिंग के लिए इनके पास लाइट वेट के टूल्स होते थे, जैसे मैंने बताया फ्लेक्स भी होते थे उसमें, या नाइव्स होते थे, या स्क्रैपर्स होते थे। उससे ये हंटिंग इजीली कर लिया करते थे। तो क्योंकि उन औजारों को, हथियारों को लेकर ये जानवरों को इजीली चेज कर सकते थे। अब पहले तो चॉपर्स होते थे इस एज में, और एक्सिस थी, वो भारी होते थे, तो उन भारी को लेकर ये भाग नहीं सकते थे। तो इस वजह से इस स्टेज में आके इन्होंने प्रॉपरली हंटिंग इनकी शुरू हुई है। और ये हंटिंग ऐसा नहीं था कि 2.5 से 1.5 लाख तक हंटिंग नहीं हुई। इनिशियल स्टेजेस में 2.5 लाख से 1.5 लाख तक बहुत लंबा पीरियड है। और ऐसा नहीं कि ओवरनाइट चेंज हो जाएगा कि 1.5 लाख जैसे खत्म हुआ तो उन्होंने ये सब चीजें खत्म कर दी और एकदम से स्क्रैपर्स, बोरर्स शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ये टूल्स भी चल रहे थे, ये टूल भी चल रहे थे, लेकिन जैसे यहां पर डोमिनेशन चॉपर्स का था, यहां पर डोमिनेशन फ्लेक्स का हो गया था। तो लेटर पैसेज में क्या हुआ कि ये चीजें कम होती चली गई इस स्टेज में आकर, और ये चीजें बढ़ती चली गई। अब जब हम अपर पैलियोलिथिक में जाएंगे तो वहां के टूल्स, मेसोलिथिक में जब जाएंगे तो वहां के टूल्स दूसरे होंगे, और ये वाले टूल्स जो हैं वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे। तो इस तरह से इनका जो लाइफस्टाइल था वो चलता था।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि हैवी टूल्स थे और इनके लाइट वेट टूल्स होते थे। उसके बाद यहाँ पर जो मेन जो ह्यूमन जो डोमिनेट कर रहे थे, अभी वो ह्यूमन बनने के प्रोसेस में थे, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस का डोमिनेंस था और यहाँ पर आकर नेंडरथल का डोमिनेंस था। तो यहाँ पर नेंडरथल पीपल जो थे वो डोमिनेट करते थे। यहाँ पर कोर टूल्स डोमिनेट करते थे, कोर जो पत्थर का मजबूत पोर्शन होता है, और यहाँ पर फ्लेक्स डोमिनेट करते थे। उसके साथ साथ यहाँ पर एक्सिस भी मिली थी। एक्सिस दो तरह की एक्सिस हैं देखिए स्टूडेंट्स, एक तो एब्वेलिनी है और एक एस्चुलियंस है। ये दोनों हमें फ्रांस से मिली थी पहले। तो फ्रांस के टाइम में जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की एब्वेलियन एक्सिस और एस्चुलियन एक्सिस, वैसी ही एक्सिस हमारी कंट्री में भी जो आज के टाइम में पाकिस्तान के एरिया है सोन रिवर वैली में, वहां पर मिली है। और वो एक्सिस और जो फ्रांस की एक्सिस थी वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो उनको एबिवेलियन और एस्चुलियन नेम प्लेसेस का जगह का नाम है। और यहाँ पर जो टूल्स मिले हैं उनको हमने एबिवेलियन या एस्चुलियन इंडस्ट्री के नाम से जाना है, जो फ्रांस से बिलोंग करते थे बाद में, और उसी साइमल्टेनियसली कंटेम्परेरी टाइम में इंडिया में भी वो यूज हुई है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये टेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स कौन सी यूज करते थे अपने टूल्स को बनाने में। तो दो तरह की टेक्निक्स होती थी इनकी, एक तो क्लेटोनियंस होती थी और दूसरी लेवलॉइज होती थी। क्लेटोनियन टेक्निक्स यूके में स्टार्ट हुई थी पहले, और लेवलॉइज टेक्निक नॉर्थ अफ्रीका में स्टार्ट की थी। तो क्लेटोनियंस और लेवलॉइज जो बेसिकली जो टेक्निक्स थी, उसमें ये लोग मेन काम इनका यही होता था कि जो कोर है, जो बड़ा पत्थर है, बड़ा पेबल है, जो राउंड शेप में होते थे जनरली, और उसको क्रैक करके फ्लेक्स निकालने होते थे इनको। यानी इनका रॉ मटेरियल क्या था? इनका रॉ मटेरियल एक बड़ा पेबल होता था। इसीलिए ये स्टोन एज के अंदर जो पीपल थे वो नदियों के किनारे रहते थे, बिकॉज फ्रॉम द रिवर्स दे कुड गेट वाटर इजीली। और वाटर को होल्ड करने के लिए, वाटर को इनको डिफरेंट एक्टिविटीज में वाटर चाहिए, लेकिन होल्ड करने के लिए इनके पास बकेट्स और यूटेंसिल्स नहीं होते थे। तो इस वजह से ये वहीं रहते थे, नजदीक में रहते थे, और वहां पर बोल्डर्स होते थे, बड़ी बड़ी चट्टान और पहाड़ होते थे, उसी में से ये पत्थर को तोड़ा करते थे, निकाला करते थे। तो वो उनका रॉ मटेरियल होता था। तो रॉ मटेरियल्स में क्या था कि जो दो टेक्निक्स थी, एक क्लेटोनियंस टेक्निक्स थी और एक लेवलॉइज टेक्निक्स थी, एक यूके में थी और दूसरी नॉर्थ अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर ये टेक्निक्स की डेवलप्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन टेक्निक्स शुरू हो चुकी थी, बिगिनिंग थी उसकी, और बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेजेस में यूज करते थे। और इस स्टेज में जाके ये जो टेक्निक्स थी वो मोर डेवलप्ड हो गई थी। और ये जो कल्चर है हमारा मिडिल पैलेयोलिथिक का, इस कल्चर का हमें 1960s तक पता नहीं था, जैसे 2020 चल रहा है। तो अभी तक 1960 से पहले सिर्फ पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक चल रहा था। तो मिडिल पैलेयोलिथिक एज का तो पता ही 1960s में जाकर चला है। जब पता कैसे चला कि महाराष्ट्र में नेवाजा एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो उसको नेवाजियन कल्चर का भी नाम बाद में दे दिया गया। तो नेवाजा में जो हमें टूल्स मिले वो पहले के जो टूल्स होते थे, चॉपर्स, ब्लेड चॉपर्स, उसके बाद क्लेवर्स और हैंड एक्सेस, उनसे डिफरेंट थे। उनसे अगर डिफरेंट थे तो इसका मतलब यह है कि चॉपर्स और हैंड एक्सिस और क्लीवर्स को जो यूज कर रहे हैं वो पीपल दूसरे हैं। और अब जो नए टूल्स हमें मिले महाराष्ट्र, नेवाजा में, सूरेगांव में, और उसके बाद अलग अलग और साइट्स भी थी इनकी, नंदू माधवेश्वर था, या कर्नाटक में भी मिले हैं, या वेस्ट बंगाल में भी मिले हैं, पुरुलिया में, बांकुरा में, कर्नाटक में मालप्रभा, घटप्रभा में भी हमें मिडल पैलेयोलिथिक एज के टूल्स मिले हैं। तो ये जो टूल्स मिले हैं हम लोगों को, वो कैसे थे? वो दूसरी तरह के टूल्स थे, स्क्रैपर्स थे, बोरर्स थे, पॉइंट्स थे, ब्यूरिंस थे, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर ये हम लोग प्रॉपरली हंटिंग करते थे, तो इस हंटिंग स्टेज में ये दूर से ही अपना जो वेपन होता था, हथियार होता था, वो जानवरों पर फेंका भी करते थे। इसमें नाइफ्स भी हो सकते थे और एरोज भी होते थे। तो ये जो प्रोजेक्टाइल का जो कंसेप्ट था वो वैसे टूल्स मिलने लगे हमें महाराष्ट्र, नेवाजा से। तो जब इस तरह के टूल्स मिलने लगे और ये टूल्स इनसे कंप्लीटली डिफरेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि पैलेयोलिथिक एज जो थी वो एक नई स्टेज में जा रही है। पहले वाली स्टेज ये थी चॉपर्स की, अब जो स्टेज आई वो एक नई स्टेज थी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर वाज अ लिटिल डिफरेंस इन बिटवीन द मिडिल पैलेयोलिथिक एंड द अर्ली पैलेयोलिथिक। लेकिन इन टूल्स की वजह से हम लोगों को पता चलता है कि एक नई पैलेयोलिथिक एज जो थी वो अर्ली पैलेयोलिथिक से एक नई स्टेज में जा रही थी, और यही मिडिल पैलेयोलिथिक स्टेज बाद में न्यू पैलेयोलिथिक एज में भी एंटर करेगी। वो भी हम इन्हीं क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अब अब आपको क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि जैसे अब सोन रिवर वैली है, जो आज के टाइम में पंजाब है, वेस्ट पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, वहां पर सोन रिवर वैली है, वहां से हमें मेसोलिथिक टूल्स मिले हैं। और सोन वैली से हमें पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों तरह के कॉन्टिन्यूटी में टूल्स मिले हैं। उसके साथ यूपी में बेलन वैली है मिर्जापुर में, वहां से भी हमें मेसोलिथिक टूल्स मिले हैं। भीमएट का जो सेंट्रल इंडिया का एरिया है,
इसमें मध्य प्रदेश में भोपाल से करीब, भोपाल के नजदीक एरिया है भीमबेटका का, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, वहां से भी हमें टूल्स मिले हैं और केव्स मिली हैं जहां पर वो लोग पेंटिंग्स भी करते थे। महाराष्ट्र में नेवादा से मिला, शोरेगांव से मिला, उसके साथ साथ बेलपंधारी जगह है महाराष्ट्र में, वहां से भी मेसोलिथिक टूल्स मिले हैं। नंदू मदनेश्वर से भी मिले हैं, कर्नाटक से भी मिले हैं, कर्नाटक ये महाराष्ट्र से मिले हैं और यहाँ पर हमें कर्नाटक से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं, वेस्ट बंगाल में जैसे मैंने बताया पुरुलिया से मिले हैं, उसके साथ साथ बांकुड़ा से मिले हैं और सोनभद्र वगैरह से मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स थी जहां से हमें मिडल पैलेलिथिक एज के टूल्स मिले हैं। तो अब इसमें कैसे आप इसको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली इसको कैसे आप समझ सकते हैं कि पैलेलिथिक मैन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, अर्ली, मिडल और अपर, और मिडल वाले जो थे उनकी ये अर्ली पीपल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं डिफरेंट थी मिडल पैलेलिथिक एज से। तो कहां का इंडिया में थे और कैसा इनका लाइफस्टाइल था, ये हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग अब अपर पैलेलिथिक एज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नियोलिथिक, मेसोलिथिक आएगा, फिर नियोलिथिक, उसके बाद हम इंडस वैली से प्रॉपर हिस्ट्री को शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।